नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और कन्या लग्न की। देखिए, सितंबर महीने में क्या प्रकार के गोचर हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मंगल वृषभ राशि में स्थित रहेगा, यानी कि आपके नवम भाव में। बुध जो है आपके लग्न के अंदर पूरे ही महीने रहने वाले हैं। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में एंटर होंगे, यानी कि आपके लग्न में आएंगे 12th हाउस के बाद। और शुक्र जो है वो 24 तारीख तक 12th हाउस में रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में। उसके बाद वो भी आपके केंद्र में आएंगे 24 तारीख तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे ही महीने शुक्र 12वें घर में रहेंगे। बुध वक्री होने जा रहा है 10 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक की परिस्थिति है। 23 दिन का समय है और आपका लग्नेश बुध है, तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज का अफेक्ट होने वाला है। देखिए, कन्या लग्न और लग्न का स्वामी जो होता है वो होता है बुध। और बुध जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 10 तारीख से 2 अक्टूबर तक की वक्र अवस्था में रहेगा आपके लग्न में। गुरु की एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि वैसे गुरु का लग्न को देखना एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका। और अब लग्नेश की स्थिति जो है धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो मेरे हिसाब से आपके डिसीजंस जो काफी समय से नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजंस आप ले पाएंगे और लाइफ में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है और अब लग्नेश काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। तो जो काफी समय से एक दुविधा का माहौल था और एक आत्मविश्वास की जो कमी थी, अब उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। आप काफी कॉन्फिडेंट भी होंगे, प्लस आपका बोलने से लेकर हर चीज के अंदर आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा और बुद्धि शक्ति आपकी बहुत अच्छी कार्य करेगी। जो भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, अब बहुत ही परफेक्शन के साथ वो डिसीजन ले पाएंगे। और स्पेशली 10 तारीख के बाद जब बुध वक्री अवस्था में आता है तो ये और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है व्यक्ति को। वो एक अनिर्णय की स्थिति नहीं रहती, वो निर्णय ले पाता है। और जहां पर कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है आप, वहां पर भी आपका डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग होता हुआ मुझे नजर आता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर स्थिति कहूंगी। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय जो है शुक्र बनकर आपके 12th हाउस में, केतु आपके द्वितीय भाव में स्थित है और यहाँ पर शनि की भी एक दृष्टि। देखिए, ये जो परिस्थिति है कि जहां द्वितीय आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि सेविंग्स जो है कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेंसेस के अंदर ये लेकर जाता है, यहाँ की आपकी सेविंग्स को खराब करता है। दूसरी चीज, ये सेविंग्स में भी एजुकेशन के पीछे भी हो सकती है। कुछ जिम्मेदारियां जो आप काफी समय से नहीं उठा पा रहे थे, अब उठाना पड़ सकता है। फैमिली की कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो आपके ऊपर पड़ सकती है, उसमें आपके कुछ खर्चे मुझे नजर आते हैं। तो आपकी जो कहते हैं ना कि सेविंग्स, जमा पूंजी जो होती है, वो कहीं ना कहीं खर्च होती है, मुझे इस महीने नजर आती है। यानी कि कुछ ऐसे खर्चे जो घर के हों और जो जिम्मेदारी के रूप में भी आपको उठाने पड़े। कोई हॉस्पिटल के कुछ खर्चे भी हो सकते हैं कि जो जहां पर कुछ ट्रीटमेंट के पीछे भी आपको एक्सपेंस हो सकता है। तो ऐसी चीजें होती है कि जहां पर आपको एक्सपेंस होता है। और केतु सेकंड हाउस में होने पर एक तरह से देखिए, वाणी तो बहुत ही प्रोमिनेंटली कार्य कर रही है, मगर जब केतु सेकंड हाउस में है और शनि की भी एक दृष्टि है, तो फैमिली के अंदर या आपके जो जहां पर आप रहते हैं वहां पर कोई ना कोई एक ऐसी परिस्थिति होती है कि जहां आपको डिटैचमेंट आता है, आपको घर के अंदर बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं रहता। आपको एक कहते हैं ना कि उस जगह से आपका मोह थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि आपको लगता है कि आप कहीं बाहर जाएं। और सैटर्न आपको करवाएगा इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म के करवाएगा, तो वो एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है, मगर केतु की वजह से ये परिस्थितियां बनती है कि जहां पर फैमिली से डिटैचमेंट सा क्रिएट होता है।
अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान पर मंगल की एक दृष्टि और तृतीयेश होकर वो भाग्य स्थान में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई नया कार्य करने जाते हैं तो इनिशिएटिव आप ले पाएंगे, यानी कि कोई भी नए कार्य में आपके एक एनर्जी लेवल काफी हाई रहेगा। भाई बहनों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, मगर कार्य में वृद्धि है आपके अंदर। जो काफी समय से जो कहते हैं ना कि जो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, अब वो आप कार्य कर पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस भी काफी रेज हो रहा है। यहाँ पर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कोई बदलाव है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। कोई भी मेडिसिन से कनेक्टेड कार्य आप कर रहे हैं तो वहां आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं बनती है और वो कार्य आपको करना भी चाहिए। तो कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। साहस में बहुत वृद्धि हो रही है इस महीने, ये मैं डेफिनेट कहूंगी। क्योंकि एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जब लग्न के अंदर 17 तारीख के बाद सूर्य का एंटर होना, वहां पर आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज का सपोर्ट भी मिलना प्राप्त होगा। तो आपके लिए मैं कहूंगी कि 16-17 तारीख के बाद की जो परिस्थितियां हैं वहां पर और भी अच्छा प्रोमिनेंटली आपके लिए कार्य बनता है। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम दी है या कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया है आपने, या कोई ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के जहां पर आप सपोर्ट से कार्य कर रहे हैं, तो वहां आप लोगों के साथ जुड़ भी पाएंगे और अपने कार्य में आगे भी बढ़ पाएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर वक्रावस्था में 7वें घर के अंदर। देखिए जो कहते हैं ना कि आपका जो घर है उसमें कोई भी प्रकार का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। घर के अंदर एक मानसिक अशांति मुझे जरूर नजर आती, क्योंकि वक्र अवस्था का गुरु है। और एक तरह से प्रॉपर्टी के अंदर तो आपकी बढ़ोतरी होती है। आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं या इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट है जिसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये कार्य आपके लिए संभव बन पाएगा। कोई भी अगर डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, तो उसको रिजॉल्व करने में आप काफी सक्षम रहेंगे चीजों को प्रेजेंट करने में। देखिए, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सजाग रहना है इस महीने। बाकी बहुत डरने वाली परिस्थिति नहीं है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि जरूर पड़ती है, जो अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। तो यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी खराब रहती है। और चतुर्थ भाव का स्वामी वक्र अवस्था में है, गुरु है। तो आपके एनकरेजमेंट तो काफी बढ़ा रहा है ये, मगर गुरु एक तरह से आपको एक चीजों को सिखाने की वृत्ति भी बहुत अच्छी देता है, यानी कि टीचिंग स्किल बहुत अच्छी देता है। तो अगर कोई भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, तो उनके लिए ये परिस्थिति बहुत ही अच्छे से कार्य करती है। मन के अंदर वक्री ग्रहों की वजह से थोड़ी सी अशांति जरूर बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे विचार ये एक साथ लाता है। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, तो वहां पर वो बहुत ही बुद्धि से कार्य करता है। मगर थोड़ा स्ट्रेस जरूर बना रहेगा, क्योंकि ये मन की अवस्था है और वहां पर मंगल की एक दृष्टि जो पड़ती है वो मन के अंदर एक अग्रेशन भी लेकर आती है। तो अग्रेसिव होने से आपको अपने आप को शांत बनाए रखिएगा, अग्रेसिव होने से बचिएगा, क्योंकि मन के ऊपर ही उसकी दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है। तो यहाँ पर कभी कभी क्लैशेस करवाती है। बाकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी में कार्य करने वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, टीचिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। बहुत ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि वक्र अवस्था में है। देखिए, यहाँ पर शनि खुद वक्र अवस्था के अंदर है, तो जो भी टेक्निकल लाइन में है या जो भी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। पर शनि वक्री होने की वजह से कोई भी लव मैटर है तो वहां पर चीजें सुलझाने में काफी समस्या हो सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कुछ चीजें उलझ जाए, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो जाए। तो वैसी परिस्थिति बनती है। आपके संतानों के साथ भी आपके छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं, तो ये परिस्थिति डेफिनेट बनती है। पर ये जो भी होगा, ये प्रोसेस के अंदर चीजें काफी क्लियर होंगी।
तो कभी कभी कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे भी होते हैं जो क्लैरिफिकेशन के लिए होते हैं, तो ये बहुत एक तरह से कहा कि पॉजिटिव चीज है आपके लिए। शनि पंचम भाव के अंदर आपके लिए पॉजिटिवली कार्य कर रहा है, और जो भी स्टॉक मार्केट में है उन लोगों के लिए भी काफी लाभकारक स्थिति है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा है आपको। और जो भी एक तरह से कहे कि संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं, तो थोड़ा हेल्थ को अभी आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस का जो स्वामी है शनि है, जो पंचम भाव में है, वक्री भी है, और शुक्र और सूर्य जो है, एक तरह से शुक्र तो ऑलमोस्ट पूरे ही महीने के लिए 24 तारीख तक है, तो वो आपके 6th हाउस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, लोन की स्थिति क्रिएट अगर होती भी है तो वेस्टफुल एक्सपेंसेस के पीछे होती है, प्लस आप कोई भी लोन लेते हैं तो वो आपको प्राप्त जरूर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में डॉक्यूमेंट्स लिखने में गलतियां होती है बहुत। आप ईमेल राइटिंग करते हैं, कोई भी चीजों का लिखने में, आपके पढ़ने में, हर चीज में, बोलने में कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक्स होती है। इस चीज को आप हर चीज को 2 बार चेक कीजिए, स्पेशली ये 23 दिन के लिए। और कोई भी शत्रु है तो हावी तो नहीं हो पाएंगे, मगर कुछ खर्चों की वजह से आप ज्यादा परेशान लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने की वजह से आप काफी परेशान हो सकते हैं। और शुक्र की दृष्टि की वजह से भी, और शनि का वक्र अवस्था के अंदर होना, तो डायबिटीज से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये चीजें डेफिनेट होती है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको। बाकी बहुत ज्यादा डरने वाली चीज नहीं है, बने वहां तक शांति से कोई भी कार्य को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यानी कि कोई डिस्प्यूटेड स्थिति में इन्वॉल्व होने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपका 6th लॉर्ड जो है वक्री है। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उसको अवॉइड करने में ज्यादा अच्छा है आपके लिए। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश सप्तम भाव में वक्र अवस्था में है। देखिए गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे क्लैशेस मुझे नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बुध की भी दृष्टि काफी नीचस्थ है, और गुरु वक्रावस्था में है, बुध भी वक्रावस्था में है, तो छोटे मोटे क्लैशेस मुझे नजर आते हैं, कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं ना। अगर आपके लग्न के आपके खुद के बर्थ चार्ट में गुरु वक्री है, तो यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे इंप्रूवमेंट और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती है। पर मैं यही कहूंगी कि बुध वक्र अवस्था में है और वक्री बुध की दृष्टि अपने नीचे स्थान को देखती है, तो यहाँ गृहस्थ जीवन के अंदर क्लैशेस करवाती है, और जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया इस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी होती है। तो मेरे हिसाब से बहुत शांति बनाए रखिएगा। अभी कोई भी नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरी परिस्थितियां भी देखी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन और टर्म्स एंड कंडीशंस काफी क्लियर रखिएगा, और वहां पर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेट प्राप्त होगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश मंगल होकर आपके 9वें भाव में, और अष्टम भाव में राहु है, तो राहु एक अज्ञात भय देता है। अष्टम भाव में आपको इंटरनली काफी फियर क्रिएट करता है। आप बहुत सी चीजों को एक साथ सोचने लगते हैं, और ये राहु अष्टम भाव में आपके मन को, आपके दिमाग के ऊपर बहुत हावी हो जाता है, और एक अजीब सा कहते हैं ना कि जो चीज नहीं है उसको भी आप सोच लेते हैं, तो ये चीजें रहती है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट तंत्र में, साधना में, मंत्र में, इन चीजों में पड़ता है, मगर हो सके तो इन चीजों से दूर रहिएगा, क्योंकि राहु ऐसी चीजों की तरफ आपको इंटरेस्ट बढ़ाता है। मगर मेरे हिसाब से बने वहां तक उस डायरेक्शन में न जाने से बेहतर है कि आप राहु को समझें कि वो आपको किस तरह से गाइड कर रहा है।
ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आप अपनी प्रॉब्लम्स का रिसर्च कर सकते हैं। प्लस कोई भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति जो डिटेक्टिव का कार्य जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि जो आप कुछ अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये राहु आपको काफी हेल्प करेगा। और जो रिसर्च मेडिसिन का है, दवाइयों का कोई भी रिसर्च है, तो वहां पर ये भाग्य का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है 12th हाउस में 12वें घर में है और मंगल नवम भाव में है, तो आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ी सी कमी आ रही है और शुक्र के साथ होने की वजह से। और मंगल यहाँ पर मैं एक तरह से कहूं कि भाग्य के अंदर, क्योंकि भाग्येश 12th हाउस के अंदर है, तो वहां पर अगर आप कोई भी एजुकेशन लेने के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो परिस्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। यानी कि उसके लिए अगर आप लोन भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हो जाएगा आपके लिए। आप वहां भाग्य आपका कार्य करता है जो भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजें हैं उसमें। और एक तरह से कहूं कि मंगल आपको कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी कोर्स है, और इवन आईटी के अंदर भी हो या डिजाइनिंग के अंदर हो या आर्किटेक्चर में हो, इस तरह की चीजों में अगर आप हैं तो आपको काफी सपोर्ट करता है। उसके लिए बाहर जाते हैं तो परिस्थितियां बहुत अच्छी है। 10th हाउस की बात करते हैं। दशमेश लग्न में जाकर वक्रावस्था में है, तो अथॉरिटेटिव पोजीशन के कुछ डिसीजंस आप ले पाएंगे और वहां पर मैं कहूं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहेगी। कार्यस्थल में बहुत मजबूती आती हुई मुझे नजर आती है। प्लस वक्री बुध के अंदर कुछ ऐसे आप डिसीजंस ले पाएंगे जो आप नहीं ले पाए, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए ये क्रिएट करता है। ये हर तरह से नए बिजनेस करने के लिए या कोई भी जॉब चेंज करने के लिए आपके लिए हर तरह से ये काफी सपोर्टिव है। और यहाँ कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है। और मैं कहूंगी कि अगर कोई भी परिस्थिति है तो 2 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि वक्री बुध होता है तो वहां एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो और भी उसके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपको। 11th हाउस की बात करते, 11वें स्थान पर गुरु की एक दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो ये एक तरह से आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। गुरु आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। अभी के टाइम में सबसे अच्छा और सबसे सपोर्टिव बेस ही आपके लिए गुरु है। और वक्री गुरु जो है उसकी दृष्टियां बहुत अच्छी होती है, जो आपके लग्न को बैलेंस कर रही है। अगर बुध भी वक्री है तो उसको भी बैलेंस कर रही है। आपके लाभ स्थान में वृद्धि है तो आपके लाभ के अंदर कंटिन्यूड फाइनेंशियल गेन आपको दे रहा है। आपको एनकरेजमेंट में भी वृद्धि, आपके कार्य में कैसे आपको आगे बढ़ना उसकी क्षमता आपको देता है। इवन मंगल भी आपको काफी ऊर्जा प्रदान कर रहा है कि जहां पर आप कोई भी नया बिजनेस, नया कार्य, कोई नया जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वहां आपको सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त है। और 17 तारीख के बाद सूर्य जब लग्न में आएगा तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है, तो वो और भी अच्छा आपके जो भी अथॉरिटेटिव कार्य है उसको संपन्न करेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर में शुक्र और सूर्य की युति है। इवन 17 तारीख तक सूर्य यहां पर रहेंगे और शुक्र ऑलमोस्ट 24 तारीख तक। तो आपको कुछ ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्लस कुछ खर्चों के प्रति आप काफी आकर्षित होंगे। कुछ एक्सपेंसेस मैंने कहा कि जिम्मेदारी के रूप में उठाने पड़ सकते हैं। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, यानी कि आप बाहर जाना चाहते हैं और उसके लिए लोन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाहर जाने की, यानी कि फॉरेन घूमने की या फॉरेन जाकर आपको स्थित होना चाहते हैं तो यहाँ आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त है और आपका कार्य डेफिनेट बनता है। कोई भी लीगल मैटर है, मैं एक ही चीज कहूंगी कि लीगल मैटर के अंदर अभी बहुत शांति बना के रखिएगा। वैसे सूर्य 12th हाउस के अंदर है तो वो एक तरह से स्ट्रेस देता है, अकारणीय चिंताएं देता है। तो
यहाँ लीगल मैटर के अंदर बहुत शांति बना के रखना होगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, तो क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। कन्या लग्न वालों के लिए जो थोड़ी स्ट्रेस की परिस्थिति है वो आप महसूस जरूर करेंगे कि बुध भी वक्री, गुरु भी वक्री और शनि भी वक्री, और 12th हाउस में जो सूर्य की पोजीशनिंग है, तो ये सब चीजें देखते हुए अपने मन को शांत रख के डिसीजन लीजिए। और बहुत ही कहते हो कि कन्या लग्न जो है बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं और बहुत ही स्थिर व्यक्तित्व के होते हैं। तो यहाँ पर ग्रहों की वजह से कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, मगर खुद को अभी शांत बना के रखिएगा। कोई भी परिस्थिति है, मगर जो गुरु की पोजीशनिंग है बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, तो आपको हर तरह से लाभ की स्थिति क्रिएट करेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको सॉल्व करने की क्षमता डेफिनेट बुध वक्री भी प्रदान करेगा, और गुरु का वक्री होना भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन दिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।